सालोम आप सभी को जय मसीह की। आज मैं फिर से अपनी एक छोटी सी गवाही जो कि अक्टूबर महीने की है 2024 और ये गवाही है असम की। जब मैं असम में था तब की गवाही है। तो आज की गवाही से हम दो चीज़ों को सीखेंगे कि एक, प्रभु आपके मांगने से पहले जानता है, और दूसरी बात, उसके हाथों में हमारा फ्यूचर है। तो उसके हाथों में हमारा फ्यूचर है तो कभी भी हमारे फ्यूचर को या हमको ऐसी जगह वो नहीं भेजेगा या हमारे फ्यूचर को कि हमको वहाँ परेशानी हो। तो इस बात को अच्छे से जानता है। तो मेरे विश्वास है आज की गवाही जो मैं आपको बताऊंगा आपके जीवन में बहुत ऐसा को लेकर के आएगी। और गवाही को मैं शुरू करने से पहले चाहता हूं कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, आप जो भी हैं, आप मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं पर्सनली जो भी, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा कि आपने वचन से सीखा है और आपके मन में कोई सवाल है वचन को लेकर के, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, तो मुझे बड़ी खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करके और आपको वचनों के द्वारा गाइड करके। आमीन। तो विश्वास करता हूँ आप इस बात को सीरियसली लेंगे कि आप कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूँ और आपको गाइड कर सकूँ। हालेलुया। तो आइए हम गवाही को शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अक्टूबर महीने की बात है जब मैं असम में था। तो एक दिन शाम की बात है, शाम को रोल कॉल होता है हमारा। रोल कॉल दैट मीन्स हम जितने भी वहाँ कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले जवान होते हैं, सिपाही होते हैं, सभी रैंक के लोग शाम को सब इकट्ठे होते हैं और एक रिपोर्ट लगती है कि जो दिन भर में काम हुआ है, क्या क्या काम हुआ है, सब लोग ठीक है कि नहीं, ऐसा करके कि दिन भर की जानकारी एक बार शाम के समय रोल कॉल में दी जाती है। तो ऐसा करके होता है। तो एक दिन ऐसी रोल कॉल हुआ। तो शाम को हमारे एक सर होते हैं जो हमारा रोल कॉल लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा सब लोगों को कि तुम में कोई पेंटर है क्या करके। हालेलुया। तो उन्होंने पूछा कि तुम में कोई पेंटर है क्या करके। तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं उठाऊं, पर मैं पेंटर नहीं हूँ। हालेलुया। तो मैंने हाथ नहीं उठाया। फिर कुछ देर बाद कि उन्होंने फिर दोबारा पूछा, एक बोर्ड लिखना है तो क्या कोई उसको लिख सकता है क्या करके। तो मुझे जानने वाले को पता होगा कि मैं आने से पहले टीचर था और मुझे लिखने का मार्कर से या फिर चौक से इंटरेस्ट है, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे अक्षर प्रभु की दया से अच्छे बनते हैं। तो जैसे उन्होंने बोला कि बोर्ड लिखना है तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया। तो फिर उन्होंने मेरा नाम नोट कर लिए। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को बुलाया। तो उन्होंने बोले कि एक बोर्ड लिखना है करके, उसको तैयार करना है करके। तो अब मेरे को थोड़ा डाउट में पड़ गया मैं कि वो मेन ऑफिस का काम था। तो मैं सोचने लगा प्रभु कहीं ये पेंट से लिखने वाला ना बोल दे, क्योंकि पेंटर की बात कर रहे थे। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं जाते तक प्रार्थना किया प्रभु कि मेरी इज्जत अब तेरे हाथों में। मैंने हाथ तो खड़े कर दिया, मैं कर लूँगा करके, लेकिन ये पेंटर, अगर वो ब्रश और पेंट से लिखने की बात हुई तो मैं तो पक्का बैंड बज जाएगी, मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तो मैं प्रार्थना करते जा रहा हूँ प्रभु मार्कर से लिखने वाला हूँ, मार्कर से लिखने वाला हूँ, मार्कर से मैं रास्ता भर जो कि 100 मीटर 150 मीटर की रास्ता थी, बस यही प्रार्थना करा प्रभु मेरी इज्जत तू बचा ले, मेरी इज्जत तू बचा ले। आपको बता नहीं सकता कि उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। तो मैं प्रार्थना करते करते गया और फाइनली जब मैं ऑफिस में गया तो उन्होंने एक बोर्ड दिखाया मेरे को। हाँ, मैं इतना संतुष्ट हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था सचमुच में। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि प्रभु हमारी इज्जत बचाता है। तो मेरी इज्जत को प्रभु ने वहाँ पर बचा दिया और फिर मैंने उस बोर्ड को तैयार किया। बोर्ड को मैंने तैयार किया। इसके बाद से मैं अपने असम हेडक्वार्टर में एक पेंटर के नाम से थोड़ा सा जाना जाने लगा। हालांकि मैं पेंटर तो नहीं था, पर सब लोग बोलते थे पेंटर है पेंटर है, तो ये चल रहा है चल रहा है। ऐसा करके फाइनली बोर्ड तैयार हुआ। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हेडक्वार्टर होता है और उसकी कंपनियाँ 7 कंपनियाँ होती है। तो कंपनी का लोकेशन अलग अलग होता है। तो जो मेरे को कंपनी अलॉट हुई थी वो इम्फाल में थी और हेडक्वार्टर वहाँ पर थोड़ा सा ऑफिशियली टाइप से रहने को मिलता है या फिर छुट्टी जल्दी मिल जाती है और एक सेफ माहौल था वहाँ पर, ठंड वंड सब चीज़ों के लिए अच्छा था रहने के लिए, ऐसा मेरे को लगता था। मैं देख पा रहा था जो मेरे को अच्छा था। तो कुछ लोग बोलने लगे कि तेरे को हेडक्वार्टर में रखेंगे या फिर तेरा काम अच्छा है तो तेरे को यहीं रख लिया जाएगा। तो मेरे मन में एक लालच आया कि मैं हेडक्वार्टर में ही रह जाऊँ। तो लेकिन मेरे को कंपनी अल्फ़ा कंपनी, ठीक है, मेरे को कंपनी अलॉट हो चुकी थी जो इम्फाल में पोस्टेड थी। और सब लोग बोलते थे वो कंपनी ऐसी है, वहाँ काम ज़्यादा है, वर्क हार्ड है, ऐसा सब कुछ बहुत सारा बोलते थे। लेकिन मैं थोड़ा सा मायूस भी हुआ। और फिर मेरे को लोगों ने बोला कि हमारे जो सर हेड है उनको तो बोल कि मेरे को हेडक्वार्टर में रख ले, तेरे को जो जो काम आता है उनको बता तो तेरे को रख लेंगे करके। तो ऐसा चलने लगा। तो फिर ऐसा चलने लगा मेरे माइंड में। तो मैं सोचने लगा मैं कैसे बोलूँ उनको कि मेरे को यहाँ पर रख लो करके, क्योंकि मैंने एक दिन दर्शन देखा था कि मैं इम्फाल जाने वाला हूँ करके। जब मैं प्रार्थना कर रहा था शाम के समय एक दिन, तो मैंने देख लिया था कि मेरे को इम्फाल जाना है करके। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि प्रभु मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो आपको यकीन नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब चल रहा था मेरे दिमाग में। रोज़ प्रार्थना कर प्रभु जो तू चाहता है वही कर, तेरी जो मर्जी है मेरी लाइफ में वही पूरी कर, वही पूरी कर। तो
एक दिन अचानक जो हमारे डीसी सब होते हैं, डिप्टी कमांडेंट होते हैं, जो कि सेकेंड हेड होते हैं हमारे हेडक्वार्टर के, तो एक बहुत बड़ी रैंक है वो, तो वो आए और अचानक हमारा सुबह के समय एक मार्का होता है, उसमें सब लोग थे, तो उनका बोर्ड तैयार कर दिया था मैंने। और मैं सिर्फ यही प्रार्थना करता था, प्रभु जो तू चाहता है वही तू कर, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा कि मेरे को यहाँ रखो, मेरे को वहाँ रखो। मैंने ठान लिया। और उस दिन सुबह भी मतलब 2-3 दिन बचे थे हमको, हमारी जो वहाँ का टाइम था, टाइम ड्यूरेशन था उस हेडक्वार्टर का, वो पूरा होने वाला था और हम वहाँ से जाने वाले थे, जितने भी लोग थे हम, ठीक है। तो ये सब चल रहा था। चलने के बाद तो सुबह मार्के में सब लोग थे, क्योंकि उसमें सारा पूरा कैंप जो है इकट्ठा होता है, तो चल रहा था। तो हमारे डीसी साहब जो होते हैं, या तो वो सोमवार की सुबह मार्के में आते हैं या शनिवार की शाम को आते हैं। तो क्या हुआ, वो बुधवार का दिन था, मुझे याद है, मैं डेट भी कहीं पर लिख के रखी है। उस दिन अचानक क्या हुआ, अचानक मार्के में आ गए, अचानक मार्के में आ गए। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो मार्के में आकर के बोल रहे हैं कि पेंटर कौन है उसको बाहर निकालो करके, पेंटर कौन है उसको बाहर निकालो करके, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं था और एक लड़का था, बहुत सारे जो चूना गेरू पोतते रहते वो सारे के सारे बाहर आ गए। तो फिर सर लोग मेरे को जानते थे, तो उन्होंने मेरे को रखे। फिर एक लड़का बोला कि सर मैं भी लिख लेता हूँ, तो उसको भी बाहर निकाले। तो सर ने बोले कि इन दोनों का डॉक्यूमेंट जो भी है, इनको कौन सा कंपनी अलॉट हुआ है, नहीं हुआ है, इनको ऑनलाइन हुआ है, इन दोनों को मेरे को ले करके आओ, इन दोनों को मेरे से ऑफिस में ले करके आके मिलाओ। तो फाइनली हमारे BHM सर ने हमारा सारा डॉक्यूमेंट ले करके हमको सर से मिलाया, हमको सर से मिलाया। उसके बाद हमारा ऑनलाइन देखा तो मेरा ऑनलाइन मिल चुका था, ठीक है। तो ऐसा करके फिर BHM सर ने हमारा नाम लिख करके रखे। तो चाहते थे मेरे को अटैचमेंट में वहाँ रख सकते थे हेडक्वार्टर, लेकिन मैंने यही प्रार्थना की, प्रभु जो तू चाहता है कर, जो तू चाहता है कर। और प्रभु ने मेरे को इम्फाल लेकर के आया। तो आपको बताऊँ, सच में मैं वहाँ से ज़्यादा पीसफुल यहाँ हूँ, यहाँ शांति है मेरे को, यहाँ ज़्यादा खुश हूँ। ड्यूटी भी मेरे को वहाँ से ज़्यादा अच्छा मैं यहाँ पर हूँ। इस गवाही को बताने का मतलब ये कि मैंने सिर्फ प्रार्थना की, प्रभु जो तू चाहता है ना तू वही कर, जो तू चाहता है तू वही कर, जहाँ तू चाहता है वहाँ लेकर के जा। क्योंकि मैं अपना फ्यूचर नहीं जानता, मैं इस इम्फाल को नहीं जानता था कि ये कैसा है, यहाँ ड्यूटी कैसी, लेकिन मेरा प्रभु उसका आत्मा जानता था कि यहाँ पर कैसा है, और मेरे को भी जानता था कि ये कहाँ खुश रहेगा। हालेलुया। तो आपको गवाही बताने का मतलब ये है कि मैंने सिर्फ प्रार्थना किया था कि प्रभु जो तू चाहता है तू कर। हाँ, मेरे मन में एक आया था कि मैं वहाँ पर रह जाऊँ, क्योंकि वहाँ से घर पास पड़, घर की दूरी कम थी, कम पैसे में घर चला जाता था मैं, यहाँ दूर है, तो बहुत कुछ था। तो ऐसा बहुत कुछ चल रहा था मन में, लेकिन मैं सिर्फ प्रार्थना कर, प्रभु तू मेरा फ्यूचर जानता है। तो वहाँ प्रभु ने मेरे को ये चीज़ सिखाया कि मैं सचमुच में तेरा फ्यूचर जानता हूँ, कि तू कहाँ खुश रहेगा और तू कहाँ अच्छे से रहेगा। तो सिर्फ वो मेरा नहीं, आपका भी फ्यूचर जानता है। तो जब हम उस पर डिपेंड होंगे और उस पर सौंप देंगे किसी चीज़ को, तो हमारे लिए बेस्ट करके देता है। हमको लगेगा कि शायद ये मेरे लिए हानि का सौदा हो सकता है, लेकिन जब हम प्रभु पर डिपेंड होते हैं ना, हम पवित्रताई में होते हैं, हम उपवास में होते हैं, हम प्रार्थना में होते हैं, हमारा अच्छा जीवन होता है। मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि सच में प्रभु आपको ऑनर करता है, आपकी प्रार्थना का, आपके वचन का, आपके चरित्र का ऑनर करता है, अपने वचनों का ऑनर करता है। वो देखता है कि मेरा बच्चा मुझ पर डिपेंड है, मेरा बच्चा मुझ पर डिपेंड है। तो वो फ्यूचर जानने वाला, फ्यूचर क्रिएटर है, तो वो अच्छे से जानता था कि यहाँ का माहौल क्या है और वहाँ का माहौल क्या है। तो उसने मुझे यहाँ लेकर के आया और मैं ब्लेस हूँ यहाँ पर, मैं आशीषित हूँ, मैं खुश हूँ अपनी नौकरी से। और मैं क्या ही बताऊँ कि सब कुछ सेटल है। तो प्रभु जब हमारे लिए काम करता है ना, हर एक चीज़ को सेटल करता है। तो हमको अपनी प्रेयर करनी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को मत रखें, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को रखें। यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में 3 बार जा करके प्रार्थना की, प्रभु तू अगर चाहे तो कटोरा हटा दे, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तो हमको भी प्रार्थना करनी है बेशक, पर प्रभु की मर्जी को देखना है। हमेशा ये दिखाना है कि मैं डिपेंड हूँ, प्रभु तू करेगा ना मेरे लिए बेस्ट करेगा, ये दिखाना है। आमीन। तो विश्वास करता हूँ आपको गवाही समझ आई होगी, और समझ आई है तो प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपके लिए वैसे काम करेगा। मैं कोई खास नहीं हूँ, या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं लिखा कि बाइबल में किसी प्रभु ने खास बनाया। लूसीफर को बनाया था, पर मनुष्य जाति को प्रभु ने स्वरूप और समानतम बनाया। तो मैं कोई खास नहीं हूँ, कोई कुछ खास नहीं है, बस हम प्रभु के साथ कितना प्रेम करते हैं वो हमको ज़्यादा प्रेम में लेकर के जाता है। तो जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे, तो जैसे वो मुझे बढ़ा रहा है, मुझे सिखा रहा है, वो आपको भी उतना ही प्रेम करता है। हालेलुया। तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, प्रभु हम सब से बहुत प्रेम करता है और हमारी हर एक चीज़ों को जानता है, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत चिंता करता है। जैसे एक माता पिता जब बच्चा इस दुनिया में आता है या आने वाला होता है, उसके फ्यूचर की प्लान करते हैं, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे फ्यूचर के लिए पहले से प्लान करके रखता है। लेकिन वो हमको मिलता कब है, जब हम प्रभु में प्रार्थना वचन में बढ़ते जाते हैं, उसके योग्य होते जाते हैं, तो चीज़ें हमको देते जाता है। वो भलाई पहले से हमारे लिए बना के रखी है। उत्पत्ति की किताब को अगर आप पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, वहाँ पर प्रभु ने हमको बनाने से पहले हमारी हर एक नीड को बना लिया है।
हमारी ज़रूरतों को बनाए। तो वैसे ही आज प्रभु ने हमको बनाने से पहले हमारी हर एक भलाई की वस्तु को बना के रखा है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे उस चीज़ में, वैसे वैसी चीज़ें हमको मिलती जाएगी। क्योंकि एक छोटे से बच्चे को अगर आप कुछ बड़ी चीज़ ला करके दे देंगे, मोबाइल दे दूँगा, पटक के फोड़ देगा, उसको नहीं पता है कि इसका क्या मूल्य है, कैसे चलाना है। तो वैसे ही हम कभी कभी कुछ मांगते हैं पर प्रभु देता नहीं है, दैट मीन्स हम उस योग्य नहीं हुए, या प्रभु कुछ तो वेट कर रहा है, हमारी भलाई वेट कर रही है। यूसुफ के जीवन को आप देखिए, दानियेल के जीवन को देखिए, वो कह सकते थे प्रभु इसमें हमारी क्या भलाई। पौलुस जेल में रह करके बोल सकता था प्रभु मेरी क्या भलाई, इतना अनॉइंटेड हूँ, मैं बाहर रह के प्रीच कर सकता हूँ। पर उसने वेट किया और जेल में जो पत्रियाँ लिखी, आज कितने करोड़ों लोग उसको पढ़ पा रहे हैं। मैं और आप आशीषित हैं उससे। तो हमको हमेशा ये देखना है कि प्रभु मेरे से क्या चाह रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम वीडियो को रोकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ सब लोगों के लिए, मेरे यूट्यूब मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद, ये मेरी नहीं परंतु तेरी दी हुई है। मेरा विश्वास है तो इसमें अद्भुत रीति से अबंडेंट खुदावंद तू लोगों को लेकर के आएगा, और देशों के लोगों तक के खुदावंद हर एक कुल जाति भाषा के लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेगी। पिता, जैसे तूने प्रेरित पौलुस को इस्तेमाल किया, वैसा ही मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। हाले तेरे वचन की आग जो मेरे अंदर है प्रभु से भड़कने दे, और लोगों के जीवन के अंदर वही आग फैलने पाए खुदावंद। वो आग उनके जीवन को बदल दे खुदावंद। एक रिपेंट की आत्मा लोगों में आए प्रभु, और लोग 2025 में खुदावंद अधिक से अधिक तेरे पास आने वाले, प्रार्थना करने वाले, वचन पे चलने वाले, अपनी इच्छाओं को मारने वाले हो जाए। पिता, इन सब को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इस मिनिस्ट्री को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सब कुछ तेरे लोह में छुपाता हूँ। मेरे पिता, हर बातों में मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी को मैं मांगता हूँ खुदावंद। मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूँ, मैं आज जो कुछ हूँ तेरी वजह से हूँ। सुनने वाले पिता सब लोग हम तेरे हैं खुदा, हम सब लोग तेरी वजह से प्रभु। धन्यवाद है इन देखने वालों के लिए पिता, इनकी आंखों को तो आशीषित कर। मैं इनकी आंखों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूँ, आपने ऐसा कर दिया है, दुआ यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रे फॉर मी, आई प्रे फॉर यू, आमीन।